नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने यह पढ़ लिया था कि प्रारंभिक वैदिक समाज का संबंध ऋग्वेद से है, और अगर हमें वैदिक समाज का अध्ययन करना है तो उसके स्रोत हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इतना ही नहीं, हमने यह भी पढ़ा था कि जो वैदिक साक्ष्य हैं वो किस प्रकार से ईरान के जो प्राचीनतम ग्रंथ आवेस्ता से समानता रखते हैं, और आर्यों का आक्रमण क्या कल्पना मात्र है या इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है, इसकी छाप कितनी भारतीय संस्कृति पर पड़ती है। इन तमाम चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर के पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो आशा है पार्ट 1 की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि प्रारंभिक वैदिक समाज के दौरान अर्थव्यवस्था किन चीज़ों पर निर्भर थी, समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी और धर्म का कितना दबदबा था। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो प्रारंभिक वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर डिपेंड थी। पशुओं को पालना ही मुख्य पेशा था। और अगर आप ये बात ध्यान रखें, जहाँ पर पशुपालन मुख्य है तो वहाँ पर इसका मतलब ये है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की भूमिका कम है, या फिर वो क्षेत्र ऐसा है वहाँ पर कृषि अच्छे से नहीं की जा सकती होगी। तो प्रारंभिक वैदिक समाज किस पर आधारित है? पशुपालन पर। पशुओं को पालना ही उनका मुख्य पेशा है और कृषि उत्पाद की तुलना में वो पशुओं पर अधिक निर्भर हैं। अब पशुओं को अगर वो पाल रहे हैं तो पशुओं को चराएंगे भी। पशुओं को चराना उनकी आजीविका का साधन हो जाएगा। इसको वो लोग अपनाएंगे। वो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ बड़े स्तर पर खेतीबाड़ी का कार्य नहीं हो सकता। तो देखो, खेतीबाड़ी का कार्य कहाँ हो सकता है? नदी घाटी वाली सभ्यताओं में, जहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ हो, आपके पास विस्तृत संसाधन हो और कृषि का ज्ञान हो। अगर हमारे पास कृषि का ज्ञान नहीं है, हमारे पास पूरे के पूरे टूल्स नहीं है कृषि से रिलेटेड, और भूमि में उपजाऊपन नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पशुपालन पर ही डिपेंड रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक वैदिक समाज में इसीलिए पशुपालन पर ही क्या था? डिपेंड था, पशुपालन पर ही आधारित था। प्रारंभिक वैदिक काल में पशुपालन के महत्व को हम ऋग्वेद से समझ सकते हैं। तो ऋग्वेद में बड़े पैमाने पर बहुत सारे वर्णन ऐसे किए गए हैं जिससे हमें पशुपालन के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वेद में बहुत सारी अभिव्यक्तियों में गौ शब्द का प्रयोग किया गया है और गौ का अर्थ था गाय। पालतू पशु ही संपन्नता के प्रतीक थे। यानी कि जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा पशु हैं वो उतना ही ज़्यादा सम्मानित माना जाएगा, उसे उतना ही बड़ा पशुधन स्वामी माना जाएगा। जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें हैं उसे उतना ही ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाएगा। कह रहा है एक संपन्न आदमी जो पालतू पशुओं का स्वामी होता था उसे गौमत कहा जाता था। यानी जो पालतू पशुओं का स्वामी होता था उसे क्या बोला गया है? ऋग्वेद में गौमत कहा गया है। तो देखो, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई वैदिक समाज में जो पशुओं का स्वामी होता था उसे क्या कहते थे? उसे गौमत कहते थे। इस काल में संघर्ष और लड़ाई के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था वो थे गविष्टि, गवेषणा और गवियत। जहाँ गविष्टि का अर्थ है गाय की खोज करना। ये शब्द ये बताते हैं कि पालतू पशुओं के अधिकार को लेकर कई बार लड़ाइयाँ होती थी। कई बार ये माना जाता था कि हाँ भाई ये पशु मेरे हैं, ये पशु मेरे हैं, इसके लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। कभी कभी कबीलों के बीच में संघर्ष छिड़ जाते थे। ऋग्वेद में एक वर्ड यूज हुआ है पणिस। पणिस का मतलब है जो वैदिक जनों के शत्रु थे। ये पता क्या करते थे? ये वैदिक लोगों के गायों को चुरा ले जाते थे, उनके पशुओं को चुरा ले जाते थे और छिपा देते थे, जिसकी वजह से वैदिक लोगों का इनसे युद्ध होता था। किससे? पणिस से। तो ऋग्वेद में पणिस शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो किसके लिए हुआ? वैदिक जनों के शत्रु थे। ये आर्यों के धन विशेषकर गायों को पर्वतों और जंगलों में छुपा देते थे, और इन पशुओं को छुड़ाने के लिए आर्य क्या करते थे? इनसे युद्ध करते थे। लेकिन आर्यों की एक बात थी, वो युद्ध करने से पहले इंद्र देवता की पूजा जरूर करते थे। ये चीज़ें हमें ये बताती है कि पशुओं का अपहरण सामान्य बात थी। राजा या मुखिया को गौपति कहा जाता था जो कि गायों की रक्षा करता था। ऋग्वेद में एक वर्ड यूज हुआ है गौधुल। गौधुली जो शब्द का प्रयोग हुआ है ये समय की दूरी को मापने के लिए हुआ है। जैसे शाम का समय जो समय होता है उसे हम कहते हैं गौधुल का समय है, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उसी समय की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा दूरी को गव युवती का नाम दिया गया है। पुत्री को दुहिता का नाम दिया गया है क्योंकि वो दूध को दोहने का काम करती थी। जो लोग अपनी गायों के साथ गोष्ठ में रहते थे उसको उसी गोत्र का माना जाता था। जो व्यक्ति गांव का धनी होता था उसे गौमान कहा जाता था। ऐसी माधवन यानी कि धनी की सभा को सभासद की सदस्यता मान्य थी। तो ये सारे शब्द अगर आप देखोगे, चाहे गौमान देखो, गौधुल देखो, दुहिता देखो, गविष्टि देखो, गविष्णा देखो, गवियत देखो, गौ देखो, गौमत देखो, सारे शब्द में एक सिमिलरिटी है और वो सिमिलरिटी है गौ। ये सारे शब्द गौ से बने हैं। इससे लगता है कि ऋग्वेद काल में
जो महत्वपूर्ण पशु था वो गाय ही थी। चारागाह, गौशाला, दुग्ध उत्पादन, पालतू जानवर, ये सभी सब बहुत सारी प्रार्थनाओं में पाए गए हैं। तो गौ को कुल देवता के रूप में भी जाना जाता था और उसकी पूजा भी की जाती होगी, ऐसा माना गया है ऋग्वेद का अध्ययन करने के बाद। गाय के अलावा जो दूसरा पशु था जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था अश्व यानी कि घोड़े, क्योंकि ये चारागाहों की खोज व युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जैसे बहुत सारी गायों को हाँका जा रहा था, घोड़े पे बैठ जाता था पशुपालक और बाकी गायों को हाँकता रहता था, आगे आगे करता रहता था। इसके अलावा अगर युद्ध होते थे उसमें भी घोड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो पौराणिक कथाओं का अध्ययन करोगे तो अश्व का इस्तेमाल पुरुषों के रथ के लिए नहीं बल्कि देवताओं के रथ के लिए भी यूज़ किया जाता था। जहाँ चारागाह मतलब घास के मैदान थे, वहाँ घोड़े की पीठ से मवेशियों को हाँकना भी आसान था। ऋग्वेद में पशुपालन संबंधित अनगणित सूक्त लिखे गए हैं, अनगिनत श्लोक भी लिखे गए हैं। इसके अलावा एक अनाज का वर्णन अगर हम बात करें तो एक अनाज यव या जौ यानी कि जौ के अतिरिक्त और किसी अनाज का वर्णन उसमें नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खसिया, कुदाल जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल भी हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये लोग जंगलों को काटकर खेती करते होंगे और इस प्रकार की जो खेती है उसे हम बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती में क्या होता है, हम वनों को काटेंगे, आग लगा देंगे, उसके बाद जो उसकी राख होगी उसे खाद के रूप में यूज़ करेंगे और फिर वहाँ पर खेती करेंगे। 2-4 साल खेती हम वहाँ पर करेंगे तो उसमें उपजाऊपन कम हो जाएगा, तो फिर दूसरी जगह खेती करनी शुरू कर देंगे। यानी कि एक जगह छोड़कर बार बार दूसरी जगह जा रहे हैं, जंगलों को सफाया कर रहे हैं। इस प्रकार का जो कृषि चक्र है इसे ही हम झूम खेती कहते हैं। तो खेती की शुरुआत हो रही है, लेकिन पशुपालन यहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। लोग खाना बदोश जीवन जी रहे हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही कर रहे हैं, स्थायी निवास नहीं कर रहे हैं। आबादी के गतिशील चरित्र के बारे में विश शब्द से भी समझा जाता है, जिसका मतलब है बस्ती। तो विश का मतलब क्या था, बस्ती। इसके लिए पुनर्विश, उपाविश, प्राविश जैसे प्रत्ययों के लगातार शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनका अर्थ है पास बसना, यानी कि बस्ती के पास बसना, बस्ती में दोबारा से प्रवेश करना या वापस आना। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भेंटें चलती थी, यानी कि गिफ्ट का विनिमय किया जाता था। जैसे बड़े कबीले के सरदार से मिलना है तो उसे कुछ पशुधन भेंट में दे दिए। कबीलाई संघर्ष हो रहा है तो कबीलाई संघर्षों में जो भी विजित सरदार हैं, यानी कि जो जीते हुए सरदार हैं, वो हारे हुए लोगों से भेंट लेंगे, उनका धन गमन कर जाएंगे। इसके अलावा पूजा पाठ होगी तो पुरोहित को रखा जाएगा, पुरोहित को भी बहुत सारा धन दिया जाएगा। तो वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर है और गाय और अश्व ये प्रमुख पशु हैं, ऐसा माना गया है। अब हम बात करते हैं वैदिक काल का समाज कैसा था। तो वैदिक काल का समाज कबीलाई समाज था, लोग कबीलों में रहते थे, जाति और पारिवारिक संबंध थे। समाज जाति के आधार पर विभाजित नहीं था, जैसे आज कास्टिज्म है, ऐसा कास्टिज्म वहाँ पर नहीं था। मुखिया, पुरोहित, कारीगर ये सब एक ही जन समुदाय के हिस्से थे। कबीले के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में वो है जन शब्द। ऋग्वेद में बहुत सारे कबीलों का उल्लेख है और इन कबीलों में आपस में लड़ाई झगड़े भी होते थे, जिसमें से एक बहुत बड़ा युद्ध है जिसका नाम है दाशराज युद्ध। ये माना जाता है जो दाशराज युद्ध है ये ऋग्वेद में एक नेता था सुदास, उसने 10 राजाओं की लड़ाई लड़ी थी और इसी युद्ध को दाशराज युद्ध कहा गया है। तो ऋग्वेद में किस युद्ध का वर्णन किया गया है, दाशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। कुछ कबीलों के नाम भी पता चलते हैं, जैसे भारत, पुरु, यदु, द्रह्यु, अनु, त्रुवासु, ये सारे कबीलों के नाम मिलते हैं। इसके अलावा पशुओं का अपहरण था, पशुओं की चोरी को लेकर युद्ध होते रहते थे कबीलों में, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। योद्धा को राजन्य कहा गया है, कबीले के मुखिया को राजा या गौपति कहा जाता था। तो ऋग्वेद के ग्रंथ से हमें ये पता चलता है कि पितृवंशिकता वाला समाज था, समाज पितृसत्तात्मक था। पुत्रों की प्राप्ति के लिए लोगों की सामान्य इच्छा थी, क्योंकि बहुत सारे मंत्र ऐसे मिले हैं जिसमें लोग पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करते होंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों का कोई भी रोल नहीं था। कुछ महिलाओं के दृष्टांत मिले हैं कि वो शिक्षित थी, सभाओं में भाग ले सकती थी, ऐसे श्लोक भी मिले हैं। जो महिलाएं थीं उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था, वो देर से विवाह करती थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को अपने पिताओं, भाइयों और पतियों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। शिक्षा की बात करें समाज में तो शिक्षा मौखिक रूप से आदान प्रदान होती थी, लिखित विवरण इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ऋग्वेद के रचनाकारों की बात करें तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बारे में उन्होंने बताया, जैसे दास और दस्युओं की बात करें तो इन्हें सबसे अलग रखा गया है। दासों को अगर हम बात करें तो दास शब्द को ऋग्वेद में अलग संस्कृति या कोई बंदा बाहर से आया हुआ है जिसका कल्चर अलग है। दासों को काला, मोटे होठों वाला, चपटी नाक वाला, लिंग पूजक या अशिष्ट भाषा कहने वाला वर्णन किया गया। यानी दास कौन होगा, जो काला होगा, मोटे होठों वाला होगा, चपटी नाक वाला होगा, या लिंग की पूजा करता होगा, या अशिष्ट भाषा, सब भाषा उसकी अच्छी नहीं होगी, ये सब दास कहलाएंगे। इनके लिए दास या दस्यु शब्द का यूज़ किया गया है। ये लोग ऋग्वेद के अनुष्ठानों का पालन भी नहीं करते थे, इसलिए इन्हें धिक्कारा गया है। क्लियर है भाई। तो ऋग्वेद का अगर हम समाज की बात करें, पितृसत्तात्मक समाज है, युद्ध हो रहे हैं, कम्युनिटी आधारित समाज है, कबीलों में है,
इसके अलावा पुरुष की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति जो है यही मुख्य मानी गई है। महिलाओं की भूमिका ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं शासन में हिस्सा लेती होंगी। इसके अलावा पशु चोरी के लिए लड़ाइयाँ होती रहती थीं। अब हम इसकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। तो ऋग्वेद के दौरान जो राजनीतिक व्यवस्था थी, तो कबीलाई राज था, हमें पता है। ऋग्वेद में दोहरा सामाजिक विभाजन दिखता है, यानी कि दो वंश समूह के बारे में बताया जाता है। प्रथम राजन्य, यानी कि जो युद्ध करते थे, इन्हें उच्च वंश की परंपरा प्राप्त थी, और शेष कबीले के लोग साधारण सदस्य या छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था, तो इसमें एक व्यक्ति होता था राजन्य, और इसका काम होता था लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। यद्यपि सामाजिक क्रम में हम ये मानते हैं कि देखो, जब हम कबीलाई समाज की बात करते हैं तो कबीलाई समाज में एक छोटा सा सरदार होता है। वो ये नहीं कि एक बहुत बड़ा एम्पायर स्थित कर देगा, एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों की आवश्यकताओं, उनकी बस्तियों की सुरक्षा के लिए, जैसे चारागाह, पशुओं की बढ़ती आवश्यकता, लोगों की बस्तियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे, कबीलों में लड़ाइयाँ होती थी। ये यज्ञ और बलि भी करते थे। यज्ञों में फिर धीरे धीरे करके एक नया वर्ग आया जिसका नाम था पुरोहित, क्योंकि यज्ञों को संपलित कौन करवा रहा है, यज्ञों को संपन्न करवा रहा है पुजारी या पुरोहित। अब ऐसे में पुरोहित को बड़े पैमाने पर धन दान दिया जाने लगा, और धीरे धीरे करके पुरोहित की स्थिति अच्छी हो गई। संघर्षों और युद्ध में वृद्धि की वजह से यज्ञ और बलि का महत्व बढ़ गया, और पुरोहित ने समाज में विशेष दर्जा ले लिया। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो एक राजन्य है, फिर उसके बाद पुरोहित आ रहा है, फिर समाज के अन्य लोग आ रहे हैं। युद्ध आदि होने के कारण राजा का जो पद है वो भी विशेष हो गया। छोटे छोटे वंशों की परंपराओं में विभाजन होने लगा। ऋग्वेद के 10वें सर्ग में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें पता चलता है, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद में कबीलाई सभाओं के लिए गढ़, विधाता, सभा और समिति जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में कबीलाई सभाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गढ़ का, विधाता का, सभा का, समिति का। ये सुनिश्चित नहीं है कि इनकी कार्यप्रणाली कैसी थी, ये समितियां कैसे काम करती थी, लेकिन समितियां थीं, यानी कि डेमोक्रेटिक व्यवस्था थोड़ी सी थी यहाँ पर। सभा कबीले के चुनिंदा सदस्यों की परिषद थी, इसलिए विशेष थी। समिति संपूर्ण कबीले की परिषद होती थी, और विधाता वह सभा थी जिसमें अन्य वस्तुओं के अलावा छापे में प्राप्त होने वाली सभी लूट का वितरण किया जाता था। यानी कि विधाता वह सभा थी जिसमें जब युद्ध होता था उसमें जो सामान मिलता था उसको बराबर बराबर सब में बांटा जाता था। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है। अब हम वैदिक काल में धर्म की बात करेंगे। तो वैदिक काल में धार्मिक विचार हमें ऋग्वेद के श्लोकों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि इसमें 4 प्रकार के देवताओं की पूजा की जाती थी। वायु, जल, वर्षा, बादल, आग, इन सभी देवताओं की पूजा की जाती थी। यानी कि कुल मिलाकर ये उन चीज़ों की पूजा करते थे जिन पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, यानी कि नेचर की पूजा करते थे, और नेचर को इन्होंने विभिन्न रूपों में पूजा है। तो लेकिन इन्होंने जिस चीज़ को ही पूछा वो देवताओं के रूप में पूजा, इससे पता चलता है पुल्लिंग उपासना होती थी। देवियों की आराधना बहुत कम होती थी वैदिक समाज में, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था। इंद्र की बात करें तो इंद्र शक्ति का देवता था, उसकी उपासना शत्रुओं का नाश करने के लिए की जाती थी। वह बादलों का देवता था, वर्षा करने वाला देवता था, और समय समय पर वर्षा के लिए उसके यज्ञ किए जाते थे। ये माना जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता था। बादल और वर्षा प्रकृति से संबंधित हैं, जिसको पुरुष रूप में मानवीकरण किया गया था, और उसको इंद्र देवता का नाम दिया गया था। गढ़ का मुखिया जो युद्ध में सबसे आगे रहता था, वो अपने आप को इंद्र के चरित्र जैसा दिखाता था। इसके बाद दूसरा प्रमुख देवता था अग्नि। अग्नि की बात करें तो अग्नि को सबसे शुद्ध माना गया है। ऋग्वेद के कुछ सुंदर श्लोकों में अग्नि को समर्पित है कि अग्नि का आह्वान किया जाता है। शादी का ऊपरी केंद्र माना जाता है, 5 तत्वों में सबसे शुद्ध है, उसको पृथ्वी और स्वर्ग के बीच मध्यस्थ माना जाता है। देवता और मनुष्य के बीच अग्नि को मध्यस्थ माना जाता है। वो परिवार के चूल्हे का भी अधिकारी है, उसकी उपस्थिति से ही विवाह संपन्न होंगे। आग को इतनी पवित्र माना गया कि उसके सम्मुख 7 फेरे लिए जाएंगे। अग्नि का पूजन चूल्हे का प्रतीकात्मक महत्व था, उसे गृहस्थ में सबसे आदरणीय केंद्र माना जाता था। ये माना जाता था आग गंदगी और जीवाणुओं को भी नष्ट करती है, इसलिए आग सबसे पवित्र है। तो इंद्र के बाद अग्नि देवता, और सारी की सारी आहुतियां अग्नि को ही समर्पित की जाती थी, ये माना गया है। फिर वो धुएं के रूप में देवताओं तक पहुंचती थी। तीसरा देव था वरुण, जिन्हें जल देव के रूप में जाना जाता है। ये विश्व की प्राकृतिक व्यवस्था का रक्षक था। इसके बाद यम देवता थे, जो मृत्यु के देवता थे। इन्हें वैदिक धर्म में विशेष महत्व मिला है। दूसरे बहुत सारे देवता जैसे सूर्य, सोम की बात करें तो ये एक पेय पदार्थ होता है जिसे हम सोमरस के नाम से जानते हैं। कुछ दिव्यधारी देवता थे जैसे गंधर्व, अप्सरा, मरुत, विश्वदेवा, इन्हें भी संबोधित करने के लिए ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं। सोम रस की बात करें तो सोम अनुष्ठान केवल भारत में नहीं बल्कि ईरान में भी विशेष माना गया है। यह पौधा उत्तर पश्चिमी पहाड़ों पर उगता था। सोम रस का पान विशेष अवसरों पर किया जाता था, और यह माना जाता था ये मति भ्रम का काम करता था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नशा होता था। ऋग्वेद में एक पूरी पूरी किताब सोम को ही समर्पित है।
इसके अलावा वैदिक धर्म बलिदेय था, यानी कि बड़े पैमाने पर बलि दी जाती थी देवताओं की उपासना करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, युद्ध में विजय के लिए, पशुओं की प्राप्ति के लिए, पुत्रों की प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर बलियां दी जाती थीं। लेकिन यह माना जाता है कि इस बलि के पीछे एक कारण था। आगे चलकर ये बलि भगवान को दी जाने लगी, और वो कारण ये था कि बहुत सारे जो पशु थे वो वृद्ध हो जाते थे, और ऐसे में जो पशु वृद्ध हो जाते थे तो ये एक पशुपालक के ऊपर बोझ बन जाते थे। तो ऐसे में इन पशुओं की बलि देकर, बूढ़े जानवरों की बलि देकर उन्हें नष्ट किया जाता था। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो बूढ़े जानवर थे ये खेती बाड़ी में आगे काम आते थे, बैलों द्वारा हल को खींचा जाता था। तो ऐसे में कुछ लोग इसका विरोध भी करने लगे, और इसी विरोध के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होगा, जो कि अगले चैप्टर में बताया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभिक वैदिक समाज में राजनीतिक व्यवस्था में राजन की स्थिति क्या थी, या प्रारंभिक वैदिक काल में धर्म की प्रकृति का वर्णन कीजिए, या प्रारंभिक वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आप देने में सक्षम हैं। आगे चैप्टर का सारांश है और चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप सो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरी कोशिश ये है कि एक वर्ड क्लियर किया जाए, ताकि ना सिर्फ इग्नू के एग्ज़ाम हम लिख पाएँ बल्कि अच्छे से लिख पाएँ, एक एक हेडिंग बना के हम उसमें लिख पाएँ। तो आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको अगर कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।